हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज मस्ताना। और आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 का जो कोर 13 पेपर है। इसमें मेरा थर्ड लेसन महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 और दूसरा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1861। तो जो मेरा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 है ये इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कोई सुझाव तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, 1858 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के उत्तरदायित्व, कारण तथा उनकी परिस्थितियाँ। जो 1858 ईस्वी में जो इस अधिनियम को पारित किया गया, इसको लागू किया गया, इसके क्या कारण थे। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। दोनों में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। तो आप आंसर, अगर आप इसको पूरी डिटेल्स में जानेंगे तो आप लिख सकते हैं। आंसर देखते हैं इसका। भारतीय शासन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत थी। नए शासन व्यवस्था की सफलता के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में घोषणा की, जिसे भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित उस दरबार में पढ़कर सुनाया, जिसमें भारत सरकार के लोग तथा देशी रियासतों के राजे महाराजे उपस्थित थे। यह भारतीयों के प्रति उदार और धार्मिक सहिष्णुता की भावना से युक्त था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इसे महारानी के आदेश एवं निर्देश तथा उनकी भावना के अनुरूप तैयार किया गया था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1858 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम है ये है क्या। तो जो ब्रिटेन के महारानी है विक्टोरिया, इन्होंने एक घोषणा पत्र लिखा। और जो भारत के प्रथम वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने एक इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया और इस दरबार में भारत सरकार के लोग तथा जो उस समय के देशी रियासत थे उनके राजा महाराजा इस दरबार में शामिल हुए और यह घोषणा पत्र पढ़ा गया। कारणों के बारे में जानेंगे कि ये अधिनियम क्यों पारित हुआ, अधिनियम पारित होने के क्या कारण थे और उनकी परिस्थितियाँ। इस अधिनियम का पारित होने का क्या कारण था और इनकी परिस्थितियों के बारे में आज जानेंगे। तो प्रमुख सबसे पहला कारण है 1857 ईस्वी के विद्रोह ने शासन परिवर्तन का तत्कालीन कारण बना और उस समय और भी महत्वपूर्ण कारण थे। जो 1857 ईस्वी का विद्रोह है यह मुख्य कारण बना इस अधिनियम के पारित होने के। जितने भी भारत में वायसराय आए सबों ने भारत के प्रति रूढ़िवादी नीति को अपनाया। बहुत से ऐसे वायसराय थे जो भारत के हित में सोचते थे और कुछ बस अपने राज्य का विकास करना चाहते थे। तो सबसे पहला कारण देखेंगे हम लोग, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित शासन पद्धति में अनेक त्रुटियां थी। शासन कार्य में उत्तरदायित्व नियंत्रण मंडल तथा भारत के गवर्नर जनरल में बटा हुआ था, अतः अधिकारियों के उद्देश्य और आदेश में एकता नहीं था। नियंत्रण मंडल तथा संचालक सभा में झगड़े होते रहते थे, जो शासन प्रबंध की कुशलता के लिए लाभकारी नहीं था। जो हम लोग का पहला कारण है, 1884 ईस्वी में एक्ट लागू किया गया, वो है पिट्स इंडिया एक्ट। और इसके तहत भारत सरकार, भारत के भी जो लोग हैं उनको भी अधिकारी बनाया गया और अंग्रेज़ों को भी अधिकारी बनाया गया। और यहाँ पर सबको अलग अलग विभागों में बांट दिया गया और आपस में इन दोनों में नोक झोंक होता था और झगड़े होते थे, जिसके कारण एक नया कानून का होना आवश्यक था। नेक्स्ट अब दूसरा देखेंगे। सन 1765 ईस्वी में कंपनी को दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए। कंपनी को जो जबरदस्त राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुआ, उनके इस भाव को जागृत कर दिया और कहा जाने लगा कि कंपनी राज्य के अंदर एक राज्य उत्पन्न कर रही है और यह कि अब भारत में ब्रिटिश प्रजा जन ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण करने का समय आ गया है। दूसरा कारण हम लोग देखेंगे, जो 1765 ईस्वी में कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के बाद इनके मन में यह भावना उत्पन्न हो गया कि अब हम इन्हीं के राज्य में
अपना एक राज्य उत्पन्न करेंगे और इन पर शासन करेंगे। नेक्स्ट तीसरा कारण देखेंगे, जब ब्रिटिश सरकार और उसका वातावरण भारतीय प्रशासन में परिवर्तन के लिए अनुकूल हो चुका था, तभी 1857 ईस्वी के विद्रोह ने शासन परिवर्तन का मार्ग खोल दिया। और जब अंग्रेज तैयार हो गए थे, उसका वातावरण बन गया था कि अब हम इस पर अपना राजस्व पूरी तरह से जमा लें, तो भारतीय जनों ने एक विद्रोह कर दिया। और 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ, इसमें चेंजिंग करना बहुत आवश्यक हो गया और इस अधिनियम को पारित किया गया। चौथा देखेंगे, कंपनी के जो कर्मचारी लौटकर इंग्लैंड पहुँचे वह युवा अवस्था में होते हुए भी बहुत धनी हो गए थे और वे अपने धन के बल पर समाज में प्रतिष्ठा और संसद में स्थान तक प्राप्त कर चुके थे। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के द्वारा इतनी बड़ी धनराशि एकत्रित किया है। ऐसी स्थिति को देखकर ब्रिटेन के विचारशील लोगों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या एक प्राइवेट व्यापार कंपनी का राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करना उचित है। और यह सुझाव पेश किया गया कि भारत में कंपनी के जो प्रदेश ले लिए हैं, उन्हें क्राउन को उनके हाथों में ले लेना चाहिए। चौथा कारण इस अधिनियम का पारित होने का ये चौथा कारण है कि जो भी इंग्लैंड के वायसराय के पद पर या फिर अधिकारी है या फिर जो भी सैनिक है, वो इतने अमीर हो गए थे, उन्होंने अमीर हो गए थे, ब्रिटिश संसद में भी अपना अधिकार जमा लिए थे। और वहाँ के लोगों को मानना था कि एक प्राइवेट कंपनी इतने राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर ले कि वहाँ के लोगों और वहाँ के प्रदेशों पर अपना कब्जा कर ले, ये सही नहीं है। और वहाँ के विचारशील लोगों ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल को यह आदेश दिया कि एक नया कानून बनाकर ये सब समाप्त किया जाए। पांचवा कारण देखेंगे, ब्रिटिश सांसद खुद काफ़ी समय से कंपनी का प्रशासन अपने हाथों में लेने के लिए तैयार था, इसलिए सन 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट और उसके बाद पारित होने वाले अनेक कानून में संसद द्वारा इस तथ्य पर बार बार बल दिया जा रहा कि प्रशासनिक मामलों में सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित है और कंपनी सरकार के विश्वास के रूप में कार्य कर रही है। इस तरह कंपनी का प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के अधिकार में चले जाने की भूमिका काफ़ी समय पहले से बनी आ रही थी और बाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह ने इसे व्यवहारिक जामा पहनाने देने का वातावरण तैयार कर लिया था। ब्रिटिश जो सांसद है पहले से ही सोच रहा था कि भारत पर हम अपने नियम तौर और अपने कानून के तौर पर चलाए, लेकिन उसको कुछ मेन टॉपिक नहीं मिल रहा था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड करके अपना अधिकार जमा लें। और जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो उसको एक पॉइंट मिल गया कि हम इस पर लगाम लगा सकें। अब देखेंगे हम लोग 1858 ईस्वी के अधिनियम की मुख्य धाराएं। अब देखेंगे कि इस अधिनियम की मुख्य क्या बातें थी। तो पहला धारा है, कंपनी के समस्त प्रदेश हम अपने हाथ में लेते हैं। जो ब्रिटेन का जो संसद है उसकी इस घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा गया। दूसरा, इन प्रदेशों की प्रजा से अपने तथा अपने उत्तराधिकारी के प्रति वफादारी की हम आशा करते हैं। तीसरा, लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय के पद में नियुक्त किया जाता है। चौथा, देशी राजाओं के साथ कंपनी की जो संधि और समझौते हैं उन्हें हम शांतिपूर्वक स्वीकार करते हैं और उनका हम कंपनी के समान ही उनके कानून का पालन करेंगे। पांचवा, कंपनी द्वारा नियुक्त समस्त सैनिक और असैनिक कर्मचारियों को हम अस्थायी करते हैं। छठा, हम अपने राज्य के सीमा विस्तार की इच्छा नहीं रखते। जिस प्रकार हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश पर कोई अधिकार करे, उसी प्रकार हम किसी की भूमि पर आक्रमण नहीं करेंगे। सातवां,
हम अपने अधिकारों, अपनी प्रतिष्ठा तथा अपने सम्मान के समान ही भारतीयों के अधिकारों, सम्मान तथा उनकी प्रतिष्ठा का आदर करेंगे। 8वां, सबके साथ समान और निष्पक्ष न्याय किया जाएगा। 9वां, हम अपनी प्रजा पर अनेक धार्मिक विचारों को नहीं लादेंगे और न अनेक धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। 10वां, बिना किसी जाति तथा वर्ग भेदभाव के पक्षपात हित होकर प्रजा जनों को सार्वजनिक सेवाएं में विभिन्न पदों पर शिक्षा तथा योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। 11वां, कानून बनाने तथा उसे लागू करते समय भारतीयों के प्राचीन अधिकारों तथा रीति रिवाजों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 12वां, 1857 ईस्वी के विद्रोह की दुखद घटनाओं के प्रति अफसोस व्यक्त करते हुए पुराने बंदियों और अपराधियों को बिना शर्त के रिहा कर दिया जाएगा। 13वां, हमारे प्रबल इच्छा है कि शांतिपूर्ण उद्योग को प्रोत्साहित दिया जाए, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य के प्रगति की जाए तथा प्रशासन की अवस्था में इस प्रकार सुधार किया जाए सब प्रजाजनों का कल्याण हो। 14वां, भारतीयों की समृद्धि में हमारी शक्ति है, उसके संतोष में हमारी सुरक्षा तथा उसकी कृतिका में हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार। तो ये आज का वीडियो था कि 1858 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम, इसके मुख्य बातें क्या थी और इनके इस अधिनियम को पारित होने के क्या कारण। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं।